फ्रेंड्स, क्या आप भी नर्वस होते हैं जब कोई आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ? तो परेशान मत होइए, क्योंकि इसमें आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। अब कॉलेज का पहला दिन हो, जॉब इंटरव्यू हो या कोई फैमिली फंक्शन, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है। पर आज के बाद आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है एक मास्टर क्लास ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नंबर 1 इंग्लिश। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक मैजिक फॉर्मूला जो आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन को बहुत स्मूथ और बहुत ईजी बना देगा। वो है, सबसे पहले 3 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। सबसे पहले हु यू आर, व्हाट यू डू एंड कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने बारे में। जैसे कि हु यू आर मतलब आप कौन हैं, अपना नाम बताना होगा इसमें आपको। व्हाट यू डू, आप क्या काम करते हैं। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, यानी कि जिसमें आप अपनी हॉबी, अपनी कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल बता सकते हैं। तो ये अगर तीनों चीज़ें आप सीक्वेंस में बताते हैं और इसको याद रखते हैं, तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब आपने स्टार्ट कर दिया है अपने बारे में बताना, और आप उसको फ्लो में बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो एक सेटअप हो गया कि हाँ, ये मैजिक फॉर्मूला यूज़ करके आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बट हमें अपनी इंग्लिश को कैसे साउंड करना है? नेचुरल साउंड करना है, हमें बोरिंग साउंड नहीं करना। और उसके लिए एक बोनस टिप है आपके लिए कि प्लीज़ कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करिए जो आपकी इंग्लिश को एक नेचुरल साउंड करवाए। फॉर एग्जाम्पल, करेंटली, दीज डेज, लेटली, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसी तरह के और भी वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बहुत नेचुरल साउंड करवा देते हैं, बहुत फ्लुएंट साउंड करवा देते हैं। जैसे कि अगर देखिए मैं बोलती हूँ आई स्टडी इन दिस कॉलेज, ठीक है, एक मैंने ये बोला। बट मैं इसी सेंटेंस को अगर ऐसे बोलती हूँ करेंटली आई एम स्टडिंग इन कॉलेज, तो लगा ना दोनों वर्ड्स, दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। बट द सेकेंड सेंटेंस जिसमें मैंने करेंटली वर्ड यूज़ करा, उसमें मेरी इंग्लिश बहुत नेचुरली साउंड करी। तो फ्रेंड्स, यही बात है कि अगर आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा नेचुरल साउंड करवाना चाहते हैं, तो कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करने पड़ेंगे आपको जो आपकी इंग्लिश को एक बोरिंग लेवल और एक रटी रटाई इंग्लिश से थोड़ा हटके बनाएं। तो ओके, आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे हम 3 डिफरेंट सिचुएशंस, जिसमें पहली है सिचुएशन अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, सेकेंड है अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, एंड थर्ड सिचुएशन विल बी ऑफ अ होम मेकर। तो इन सिचुएशंस में हमारा इंट्रोडक्शन डेफिनेटली अलग अलग होगा। तो उसमें हमने तीनों सिनेरियोज डिस्कस करने हैं आज कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे जब हम कोई कॉलेज स्टूडेंट है, जब हम एक प्रोफेशनल हैं या एक होम मेकर हैं। आइए शुरू करते हैं सिचुएशन नंबर 1 से। हाय एवरीवन, आई एम नेहा। यहाँ पे फ्रेंड्स अपना नाम बोलेंगे आप लोग। करेंटली आई एम स्टडिंग इन माई फर्स्ट ईयर। आप जिस भी ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में बता सकते हैं यहाँ पे। व्हेन आई एम नॉट स्टडिंग, आई लव प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। नाइस टू मीट यू ऑल। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हुआ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट और या फिर अपने बारे में कोई हॉबी हम बताना चाहते हैं, वो इस थर्ड पॉइंट में हम ऐड कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। वेन एवर यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, जब भी आप कोई स्टूडेंट हैं उसमें तब आप ये यूज़ करके अपना इंट्रोडक्शन ईजिली दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सेकेंड सिचुएशन आती है एज अ प्रोफेशनल। मान लीजिए आपको अपना जॉब इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है, तब आप कैसे साउंड करेंगे? क्या तब आपको फ्रेंडली साउंड करना होगा जैसे अभी हमने कॉलेज स्टूडेंट के टाइम पे करा? नो, तब हमें साउंड करना होगा फ्रेंड्स बहुत कॉन्फिडेंट। तो उसके लिए हमारा इंट्रोडक्शन कैसे होगा, आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ राहुल। यहाँ पे अपना नाम बताएंगे आप। आई वर्क एज अ टीम लीडर एंड आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप जहाँ पहले, इससे पहले जहाँ पे आप जॉब इंटरव्यू देना है उससे पहले जहाँ काम करते थे उस पर अपनी पोजीशन के बारे में बताएंगे, और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है ये आप बता सकते हैं। These days आई एम लर्निंग न्यू कंप्यूटर स्किल्स टू ग्रो इन माई करियर। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट पॉइंट हुआ हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें अपने बारे में यहाँ पे बताना होता है। तो देखा, दोनों में अभी तक जो 2 सिनेरियोज हमने डिस्कस करे, उन दोनों में कितना डिफरेंस है इंट्रोडक्शन में। बताना हमने अपने बारे में है, पर जब हम एज अ कॉलेज स्टूडेंट बताते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा फ्रेंडली वे में होता है। लेकिन जब वही चीज़ हम एज अ जॉब इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन जो अपने बारे में कुछ और बताना चाहता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब थर्ड सिचुएशन है आज की एज अ होम मेकर। फ्रेंड्स, जब आप किसी होम मेकर से उसका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, या हम जब होम मेकर होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने बारे में क्या बताएं, कैसे बताएं।
तो वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए ही आज इस वीडियो में हम सॉल्यूशन लेके आए हैं आपका, क्योंकि एज अ होम मेकर हमें हर रोज़ नए गेस्ट या फिर हर रोज़ हमारे आसपास नए न्यू नेबर्स आते रहते हैं, उनको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करें, आइए देखते हैं। हेलो, आई एम प्रिया। आई एम अ होम मेकर and a busy mother. Managing the house takes up most of my time. But lately, I have started enjoying gardening, trying new recipes, and it is lovely to meet you. देखा कितना प्यारा साउंड करा इसने, मतलब इतना अच्छा लगा कि कितने आप कॉन्फिडेंट पर्सन से बात कर रहे हैं। बताया क्या इसमें, हमने अपना नाम व्हाट वी डू होल डे, व्हाट वी आर ये बताया, एंड अपने बारे में एक हॉबी और बताई जो आजकल हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो देखा इसको, लेकिन हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर फ्लो में बोला तो कितना ही अच्छा लगा। तो बस यही एक मैजिक है, अगर आप उस मैजिक फॉर्मूला पे स्टिक होके अपना फ्लो बनाते हैं और अपने आप को थोड़ा प्रेजेंट करते हैं एक बहुत ही प्यारे से वे में, एक फ्रेंडली और एक नेचुरल वे में, तो आपकी इंग्लिश और आप खुद एक इतने कॉन्फिडेंट पर्सन साउंड करेंगे ना, सामने वाला आपसे आगे और बात करना चाहेगा। अब फ्रेंड्स, एक सिचुएशन आती है जिसमें क्या होता है, सपोज़ करिए कोई आपके पास आया और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, मतलब उसने अपने बारे में आपको बताया। तो आप एंड में ऐसे नहीं कहेंगे ओके हेलो, आप क्या करेंगे, आपको कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखनी है, आपको अब अपने बारे में बताना है, लेकिन उसके इंट्रोडक्शन और आपके इंट्रोडक्शन के बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसा सेंटेंस आपको बोलने चाहिए जिससे आप बहुत स्मार्ट साउंड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, आई एम, अपना नाम बता के, जैसे नाइस टू मीट यू, आई एम राहुल। या अगर आप मान लीजिए किसी अपनी मीटिंग में हैं, ऑफिस मीटिंग में हैं, प्रोफेशनली किसी से मिल रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, इट्स प्लेजर टू मीट यू, आई एम दिस, मतलब अपना नाम बताएंगे आप। या फिर सिंपली आप कह सकते हैं ओ इट्स ग्लैड टू मीट यू, है ना। तो ये फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिससे आप अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू भी कर सकते हैं और बहुत नेचुरल भी साउंड कर सकते हैं। और याद रखिए, इंट्रोडक्शन इज़ अ गेम ऑफ कैच। ये जो है, जब आप मान लीजिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको बॉल दूसरों को पास करनी होती है कि अपने बारे में बताए वो, और जब वो इंट्रोड्यूस कर रहा होता है अपने आप को, तो आपको उसकी बॉल खुद कैच करनी होती है ताकि आप अपने बारे में बता पाएँ। अब जब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो ऐसे शांत हो कि चुप नहीं खड़े हो जाना होता, हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसे एंड में कुछ ऐसा फ्रेंडली सेंटेंस बोलना होता है, कुछ ऐसा फॉर्मली बहुत अच्छा सा बोलना होता है, सो दैट सामने वाला भी अपने बारे में बताए। फॉर एग्जाम्पल, एंड व्हाट अबाउट यू, वेयर आर यू फ्रॉम। अब इससे क्या होता है, प्रेशर आपसे हट जाता है, दूसरे पे आ जाता है कि दैट पर्सन हैज़ टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। अब एक सीक्रेट टिप हो फ्रेंड्स यहाँ पे, पता है जब भी हम नर्वस होते हैं ना, हम हमेशा अपने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप इंग्लिश में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपको ट्रांसलेशन बंद करनी पड़ेगी और अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। और उसके लिए जो आज हमने सब फ्रेंड्स पैटर्न डिस्कस करे हैं, जो आज हमने सेंटेंसेस डिस्कस करे हैं, जो हमने आज अलग अलग सिचुएशन डिस्कस करी है ना, उसको फिर से एक बार रिकॉल करना होगा। एक गहरी सांस लीजिए, और आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, आपको बस स्मार्ट और बहुत सिंपल साउंड करना है अपनी इंग्लिश को नेचुरल साउंड कराने के लिए। और फ्रेंड्स, आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल्स डूज एंड डोंट्स, कुछ चीज़ें जो आपको करनी ही है और कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। पहले डूज देखते हैं। स्माइल एंड बी कॉन्फिडेंट। तो आप स्माइल करके जब बोलते हैं ना, पता चल जाता है सामने वाले को कि हाँ कॉन्फिडेंस है, तभी स्माइल कर पा रहा है। अदरवाइज़ आपको लगता है जब हम नर्वस होते हैं कभी स्माइल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। सेकेंड है टेलर योर स्टोरी। अब टेलर योर स्टोरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपको अपनी स्टोरी बुननी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन करा गया उस हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज एंड विथ क्वेश्चन, जो अभी हमने डिस्कस करा। कभी भी ऐसे ख़त्म करके अपना इंट्रोडक्शन बस चुप मत हो जाइए, कुछ ऐसे फ्रेंडली वे में कुछ ऐसा बोलिए कि सामने वाले का भी मन करे आपको अपने बारे में बताने का। एंड द फोर्थ इज कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। इतना लंबा अगर आप ही बोल देंगे तो सामने वाले का कैसे मन करेगा आपको कुछ अपने बारे में बताने का। तो सिंपली 3-4 लाइन मैक्स टू मैक्स अपने बारे में बताइए, एंड में एक फ्रेंडली लाइन बोलिए और दूसरे वाले के पास बॉल पास कर दीजिए। अब उनकी बारी है अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस कराने की। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कभी भी फ्रेंड्स, कभी भी आप माई सेल्फ नेहा ऐसे नहीं बोलेंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो आज तक हम लोग करते आए हैं, पर आज से ये गलती बंद। आपको क्या बोलना होगा? आई एम नेहा, या फिर
माई नेम इज़ नेहा, सिंपल। तो माई सेल्फ नेहा, माई सेल्फ अपना नाम आज से बोलना बंद। सेकेंड मिस्टेक जो हम कर देते हैं वही, अपने बारे में इतना लंबा लंबा बोलने लगते हैं कि जैसे हमें अपनी पूरी पूरी हिस्ट्री बतानी है। नहीं फ्रेंड्स, कोई आपकी हिस्ट्री सुनने में अभी इंटरेस्टेड नहीं होता। आपको बस अपने बारे में, अपनी करंट चीज़ों के बारे में बताना होता है, अपना नाम बताना होता है और अपने बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या हॉबी बतानी होती है। दैट्स इट, बस। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर स्टॉप सडनली। ये भी हमने डिस्कस करा है। कभी भी अचानक से अपने बारे में तीनों चारों पॉइंट्स बताए आपने, आपको लगा अरे वाह मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया, आई शुड स्टॉप। नहीं फ्रेंड, आपको हमेशा एक फ्रेंडली लाइन से ख़त्म करना है, सो दैट द अदर पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज मास्टर क्लास। प्रैक्टिस दीज सिचुएशंस एट होम। विच सिचुएशन विल यू प्रैक्टिस फर्स्ट, बताइएगा। And if you found this video helpful, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to Number One English for more easy and simple lessons. See you next time. Take care. Bye-bye.